इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अगर हमें कोई वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना हो, उसके ऊपर बग्स निकालने हो, तो पहले हमें वो वेबसाइट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले सेक्शंस में देखा था नेटवर्क हैकिंग में, कि अगर कोई भी नेटवर्क को हमें हैक करना हो, उसमें बग्स निकालने हो, विक्टिम पे अटैक करना हो, तो हम पहले क्या करते थे, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गेन करते थे कि वो नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही सेम थिंग हम वेबसाइट में भी करेंगे कि कोई भी वेबसाइट में आप हैकिंग करो। सपोज आप मान लो कि आप बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हो। बग बाउंटी हंटिंग क्या है, तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी वो आपके जो बग्स होंगे वो लिस्ट कर देंगे अलग अलग, जो उनका प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हैकर वन हो गया, बग क्राउड हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म पे जो गूगल है उसने अपने रिपोर्ट्स, उसने अपने जो डोमेन्स है उसको लिस्ट कर दिया है उसके ऊपर। एंड देन आपको क्या करना है, वो डोमेन्स लेने हैं, उसके ऊपर बग्स फाइंड करने। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, पहले आपको वो डोमेन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि google.com है तो उसके कितने सब डोमेन है। हो सकता है 4-5 हज़ार सब डोमेन हो सकते हैं। हर एक डोमेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्टरीज या फाइल्स हो सकती है। सारे डोमेन, कई कुछ डोमेन वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, कुछ डोमेन अपाची यूज़ कर रहे हो, कुछ डोमेन nginx यूज़ कर रहे हो, कुछ डोमेन में ओल्डर वर्जन हो सकते हैं। सो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये अगर आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन हो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट की, तो आपको अच्छा रहता है आगे हंटिंग करने के लिए। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहला कि आईपी एड्रेस। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि कोई भी वेबसाइट उसका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, डोमेन नेम इन्फॉर्मेशन, कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो कौन से डोमेन को बिलोंग करती है। मान लो कि मेरे को कोई डोमेन मिल गया कि abcd.xyz.google.com। तो वो जो डोमेन है तो उसके मैं जो रिवर्ट डीएनएस करके या डीएनएस लुकअप से, मैं अगर मेरे को मिलता है कि ये डोमेन का ओनर का फ़ोन नंबर मिल गया है, उनका कोई एड्रेस मिल गया, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी बहुत यूज़फुल रहती है बग बाउंटी हंटिंग में। सो आपको अगर डोमेन इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हेल्पफुल रहता है। एंड इससे आपको ये भी कभी कभी पता चलता है कि वेब होस्टिंग कौन सी सर्विस से लिया है। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो वेब होस्टिंग लिया हो, कोई और वल्नरेबल जो सर्विस प्रोवाइड करते हो अगर उनसे लिया हो, तो आप डायरेक्टली उसके बग्स भी चेक कर सकते हो। देन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड मीन्स कि अगर फ्रंट एंड है तो हो सकता है उसमें HTML यूज़ कर रहे हो, PHP यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, पाइथन यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ है डिफरेंट, कि इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रही है, हम वो फाइंड करना है। अगर हमको वो पता चल जाता है कि वो लोग कौन से वर्नेबिलिटी या कौन से टूल्स टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये इजी रहता है। उसके साथ साथ हम बैकएंड में भी ये सेम थिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि बैकएंड में वो लोग अपाची का 1.0.3 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस है कि उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। सो ऐसे हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रंट एंड की या बैक एंड की, तो वो हमें वेबसाइट हैकिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है कि आपको पेन टेस्टिंग में ना हेल्पफुल है, पर जब आप बग बाउंटी हंटिंग करते हो तो उस टाइम पर आपको सारे के सारी ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पॉसिबली जो हमारी लैब्स होगी वो लोकली होगी, तो उसमें प्रोबेबली हम रिवर्स डीएनएस वगैरह उतना हम चेक नहीं करेंगे। पर जो रियल वेबसाइट्स होती है जो होस्ट कर रही होती है, तो उसमें आप ये सब चेक करो तो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर पॉसिबल अदर वेबसाइट रनिंग ऑन द सेम सर्वर, कि जैसे कि मैंने बोला कि वेब सर्वर क्या है, तो एक कंप्यूटर है जिसको आपने नेट प्रोवाइड किया है, उसमें रैम है, एंड उसके साथ आपने हार्ड डिस्क वगैरह या स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड किया। तो अगर मैं एक ही पीसी में एक ही वेब सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी रन कर सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मान लो कि मैं अमेज़न का एक मेरे पास सर्विस वेब सर्वर है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही सर्वर पे 3-4 वेबसाइट भी होस्ट कर सकता हूँ, तो वो करूँगा। पर उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर कोई एक वेबसाइट में बग है या फिर वो जो पर्टिकुलर वेब सर्वर है उसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उसकी वजह से बाकी सारी की सारी वेबसाइट में वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट हो सकती है। सारी की सारी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो जेपरडाइज हो सकती है।
सो उसके लिए ये अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो कि वो सेम वेब सर्वर पे कौन कौन सी और वेबसाइट भी रन कर रही है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक वेब सर्वर है 10.1.2.1 पे, जहाँ पे example.com भी रन हो रही है, उसके साथ साथ xyz.com भी रन हो रही है। तो अगर मेरे को example.com पे बग्स निकालने हैं, पर अगर मैं कोई xyz.com पे बग निकाल दूँ और उसकी वजह से हमारा वेब सर्वर है उसमें कोई बग्स हम निकाले, तो इनडायरेक्टली वो example.com को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये एक वे है कि हम बग्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड हो गया, जैसे कि मैंने बोला, उससे भी आपको कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे वो भी चीज़। उसके बाद हो गया अनलिस्टेड फाइल और हिडन फाइल। कई बार होता है कि जो सर्वर्स के अंदर हिडन फाइल्स हम रखते हैं, जैसे कि अगर अपाची सर्वर है तो उसमें .htacces करके फाइल होती है, जिसके अंदर जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल होती है, उसको .htaccess फाइल कहते हैं। तो वो जनरली हिडन होती है, पर अगर हो सकता है कि वो हिडन ना हो एंड वो हिडन करना रह गया हो या कोई भी इशू की वजह से वो अगर पब्लिक हो, तो उसके अंदर भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद सब डोमेन, जैसे कि मैंने बोला कि अगर google.com है तो उसके थाउजेंड्स ऑफ सब डोमेन्स होंगे, abcd.xyz.google.com, abcd.google.com वगैरह वगैरह। तो हमें वो ये भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टरीज मैंने बोला था कि example.com/shop, example.com/admin एक्सेट्रा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम OWASP टॉप 10 एंड जो लैब्स वगैरह है वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तो हम सिर्फ कुछ बेसिक वेबसाइट या बेसिक 3-4 टूल्स ही देखेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, पर एट द एंड पूरा एक सेक्शन होगा टूल्स का, कि जहाँ पे बहुत सारे टूल्स होंगे एंड उसमें आप कोई भी जो टूल है वो यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए या फिर सब डोमेन के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।